Hello, BTC second semester, and welcome you all. I hope you all are doing very well and taking care of your health as well as your family members also. So, लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी तो वर्ड्स लेटर्स के बारे में बात की थी, वोवल्स के बारे में बात की थी. मैंने आपको इंग्लिश बताया था कि कैसे आपने 4 लाइनर्स में बच्चों को सिखाना है. तो आज जब मैं बात करती हूँ तो 3 लेटर्स वर्ड से पहले तो आप 2 लेटर्स वर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं. आपने वॉवल्स में बताया है बच्चों को, ठीक है. तो आप सबसे पहले 3 लेटर्स वर्ड्स में बच्चों को वर्ड्स यानी कि शब्द क्या है, कई अक्षरों का मेल है. तो इसी तरीके से वर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी लेटर्स. तो कितने अक्षर से हम शुरू करेंगे. आज हम 3 अक्षर से पहले शुरू करते हैं. तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप बोर्ड पे लिखेंगे. ठीक, पहले तो ए से, बी से, सी से, ठीक है. इस तरीके से इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जो है लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाते हैं और उसे बच्चों से लिखवाते हैं. इसी काम में आपको हफ्ता भर तो लग ही जाएगा, ठीक है, जब बच्चे सीखेंगे और बोलेंगे. और आपको जब बोर्ड पे वर्ड्स लिखने हैं तो बोल बोल के लिखना है, जैसे कि एयर, एज, एंड, ठीक है. यहाँ पे डी नहीं बोलेंगे, एंडर नहीं बोलेंगे, एंड, एड, बैग, बैट, बेड, बिग, कैप, कप, कार, कैन, डॉग, ड्राई, फैट, फैन, गन, ठीक है. इट्स नॉट गन, इट्स गन. गॉड, हॉट, हट, इंक, जैम, जॉय, की, किड, ठीक है. तो अब ये हो गए हमारे 3 लेटर वर्ड्स. आई होप कि बच्चे जो हैं, आपकी क्लास के बच्चे अभी तक काफ़ी कुछ सीख गए होंगे इनसे. और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अब फिर आप उसमें नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे जब देख लेंगे कि बच्चे अच्छे से करके घर से भी करके ला रहे हैं. और ये नहीं कि क्लास का आगे बैठने वाला बच्चा, क्लास का हर बच्चा जो है वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, अपनी कॉपी में काम करके लाता है और कर्सिव वे में लिख रहा है, एंड दैट इज़ वेल एंड गुड. फिर नेक्स्ट मूव ऑन टू 4 लेटर वर्ड्स. इट इज़ सॉरी, अभी 3 ही चल रहा है हमारा. ABC से मैंने स्टार्ट किया था. LORTW XYZ जब मैं पूरा कर दे हो जाएगा. खैर W तक है काफ़ी. Z का मैंने केवल जू लिया है. L लेग, मैन, मग, नेट, नाउ, ओल्ड, आउल, पेन, पेट, ठीक है. रब, रन, सैट, स्काई, टैप, टॉय, यूज, वैन, वॉज, हु, वाई, विन, यस, यू, जू, ठीक है. हो गए आपके 3 लेटर वर्ड्स कंप्लीट. और ये बहुत इजी रहते हैं बोलने में, बच्चे समझ भी जाते हैं, लिख भी लेते हैं और मज़े से बोल भी लेते हैं. और इसमें से अगर आपके पास कोई आर्टिकल है, जैसे पेन है और रन है, आप रन करके दिखा सकते हैं बच्चे को. टीचिंग एड बहुत सा अच्छी यूज़ कर सकते हैं. जू की पिक्चर दिखा सकते हैं. जब लास्ट में जू का जेड से जू का आएगा वर्ड, तो आप जू की एक पिक्चर दिखा देंगे, बच्चों को याद रहेगा. जेड फॉर जू. तो मैम ने जू आप 2 बार बना रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था फेनेटिक्स में ओ करेंगे तो ओ की साउंड आ रही है. बच्चों को बहुत मज़ा आता है सब सीखने में. 4 लेटर वर्ड्स पे मूव ऑन करते हैं. किक, लाम, मील, मिल्क, न्यूज़, ओबे, पोएम, क्विट, रेस, रिच, राइड, रेन. सो दीज आर द 4 लेटर वर्ड्स. एंड इसी तरीके से आप 4 लेटर्स की बहुत सारी प्रैक्टिस बच्चों को करा सकते हैं. नाउ मूव ऑन टू 5 लेटर वर्ड्स. above, adult, beach, bread, candy, carry, daily, dairy, elder, fancy, float, giant, happy, hotel, image. So these are the 5 letter words. और 5 letter words 3 letter words join करके बाद में later on, अभी मैम आपको सिखाएंगे. आप लोग पहले इस चीज़ को देखेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, तब हम फिर सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, ठीक है. इसमें से बच्चों को जो है आप बताते भी रहेंगे इसका मीनिंग, जिससे बच्चों का क्लियर रहे. जैसे बीच क्या है, सी शोर, समुद्र का किनारा है, ठीक है. ब्रेड, एवरीबडी ईट्स ब्रेड ड्रॉ करके दिखा दीजिए या उसका कोई सैम्पल लेके दिखा दीजिए, ठीक है. लेट्स मूव ऑन. अब हम ऐसे वर्ड लेंगे जिनमें IOU, ठीक है, वोवल साउंड है. वोवल्स के साथ
आर जब मिलता है तो उसकी साउंड अलग हो जाती है। आपने देखा होगा कहीं पे हो जाती है, कहीं पे रो हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम साउंड को देख के बताते हैं। तो वॉवल के साथ आई के साथ आर जब जुड़ता है तो कौन कौन से वर्ड बनते हैं, जैसे कि बर्ड, डर्ट, शर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो टंग है वो हमारे हार्ड पैलेट पे टच हो रही है, ठीक है। तो ये वाले वर्ड्स हैं। ओ के साथ आर मिलता है तो कौन सी साउंड होती है, ये वर्ड्स देखते हैं। वॉर्म, वर्क, वर्शिप। यू के साथ आर फॉर्म होता है, मिलता है तो क्या बनता है, बर्न, ठीक है। हर्ट, ओके। अब आते हैं ओ के साथ जब आर मिलता है तो कौन सा वर्ड बनाता है, कॉर्न, हॉर्स, हॉर्न, फोक। फोक माने कांटा। तो आप बच्चों को कांटा तो दिखा ही सकते हैं, कम से कम लेके आइए और बच्चों को कांटा भी दिखा दीजिए। हॉर्न, हॉर्न सब बच्चों को पता रहता है, हॉर्स भी बच्चों को पता रहता है, कॉर्न बच्चों को मक्का मालूम रहता है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, याद रखेंगे। इन वर्ड्स का टेस्ट लीजिए, बीच बीच में से ये स्पेलिंग्स जैसे है ओ हटा दिया, आर हटा दिया, फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए, एक्सरसाइजेस करा दी, और इससे बच्चों को बहुत चीज़ें याद रहती हैं। अब आते हैं अपने सेंटेंसेस पे कि सेंटेंसेस क्या होता है। तो सेंटेंस क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जब कोई वर्ड्स का कंप्लीट सेंस बन जाता है तो वो सेंटेंस कहलाता है। हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं, जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन इन माई हैंड। अब मेरे पास एक पेन है, अगर मैं कह दूँ पेन है तो क्या एक सेंटेंस है, नहीं, सेंटेंस नहीं है। मेरे पास एक पेन है तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो कंप्लीट सेंस जिसमें बनता है वही एक सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इसके बारे में डिटेल्स मैं नेक्स्ट क्लासेस में कराऊंगी। ये सिर्फ आपके अभी देखने के लिए है, आप केवल देखिए और समझिए कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड। अभी इसमें हमें कुछ नहीं छेड़ना है। सेंटेंस क्या है इसकी मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी, ओके राइट। तो सेंटेंसेस के बारे में, हाँ, अब हम आते हैं क्या सेंटेंस है। सन, क्या सेंटेंस बना, नहीं, केवल एक वर्ड है। द सन, सेंटेंस बना, नहीं, ये भी केवल एक वर्ड है। द सन शाइनिंग, सूरज चमक रहा है, चमक रहा है नहीं, सूरज चमक रहा, तो ये कोई सेंटेंस है, नहीं। द सन हॉट, सूरज गर्म, ये कोई सेंटेंस है, नहीं। तो सेंटेंस यानी कि वो है जिसमें कंप्लीट होना चाहिए और सेंस कुछ बनना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं सेंटेंस को मैं जब आपको समझाना चाहती हूँ, सो दैट इज़ 3 भागों में जो हम सेंटेंस को डिवाइड करेंगे, क्लॉज, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक। तो क्लॉजेस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्लॉज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आप कहेंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो अभी मैम ने बताया था कि सेंटेंस कहलाता है, और अब मैम कह रही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉज भी है। तो क्लॉज है, क्यों, कैसे, क्लॉज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 वर्ड, 4 वर्ड्स का मिलके एक सेंटेंस बना है, तो उसमें 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो एक, जैसे कि अभी द सन हॉट, तो ये क्या है, ये क्लॉज है। जिस एक क्लॉज का ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस हो और एक क्लॉज का कोई मीनिंग भी हो। एक क्लॉज का यानी 2 शब्दों को मिलाकर क्लॉज बनता है, ठीक है। इसमें पहला एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब, राइट। तो वर्ब जो है मीनिंगफुल होना चाहिए तभी वो क्लॉज कहलाएगा। अगर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट जैसे कि ये है, मैंने एक सेंटेंस लिया है, ही लाफ्स, सन हॉट, सपोज, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाफ क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो रही है ना, तो क्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वर्ब।
तो ये इसमें से एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, यानी कि ये एक क्लॉज है। अब अगर हमें सेंटेंस बनाना है, ही वॉज लाफिंग येस्टरडे फॉर नो रीज़न। अब ये क्या बन गया, पूरा सेंटेंस बन गया। इसी में दूसरे क्रम में देख लेते हैं एक एग्जाम्पल में, आई रिमेंबर वॉट यू सेड येस्टरडे। मुझे याद है तुमने कल क्या कहा था। तो ये इसमें कितने क्लॉज है, 2 क्लॉज है। कैसे, आई सब्जेक्ट हो गया, रिमेंबर जो क्रिया हो रही है यानी कि वर्ब, तो एस सब्जेक्ट और वर्ब ऊपर है। एक सब्जेक्ट और वर्ब इस सेंटेंस में और है, यू भी सब्जेक्ट है और सैड यानी क्रिया क्या हो रही है, बोलने की, जो तुमने कल बोला था, तो वो वर्ब है और यानी कि वो यू सैड और आई रिमेंबर दोनों मिलके क्या हो गए, क्लॉज बन गए। ठीक है, तो एक सेंटेंस में 2 क्लॉज हो सकते हैं, इट कैन बी पॉसिबल। 3 टाइप के क्लॉजेज हैं जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अपलोड। सो कल से मैं आपकी क्लास यहाँ से स्टार्ट करूँगी, जिसके बारे में सेंटेंस में सारी डिटेल्स, और मेरे ख्याल से 1 से 2 लेक्चर सेंटेंसेस के बारे में करना पड़ेगा। कोई भी फीडबैक हो, कोई भी बात पूछनी हो, एनीथिंग एनी टाइम, डोंट वरी, यू कैन व्हाट्सएप मी पर्सनली एंड यू कैन गिव कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।